गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग पिछले लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम तक आ चुके थे रिलेशन। अब हम लोग फंक्शन पढ़ने के लिए फंक्शन हमारा चैप्टर आएगा। उससे पहले एक टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल। तो ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल एक टॉपिक है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल के बाद हम लोग उस एग्जाम्पल को देखेंगे। उससे पहले एक जानकारी आपको दे दें, परसों दिनांक 22 तारीख को जूम ऐप पर हम लोग लाइव आएंगे और जो रिलेशन चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उस पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल को लेकर के, क्योंकि इसके एग्जाम्पल को और ऑब्जेक्टिव को देखना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जब तक इसके एग्जाम्पल पे डिस्कस नहीं करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोग जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो नहीं बना सकते। तो परसों 22 तारीख को शाम के 5 बजे जूम पर हम लोग लाइव आएंगे और फिर इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पे हम लोग फोकस करेंगे, जो एग्ज़ाम में हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे, क्योंकि सिलेबस में जैसा परिवर्तन करने की प्लानिंग चल रही है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होने वाली है वो प्रॉब्लम ना हो। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल। Let AB belongs to Y, set of integers, and M be any fixed integer greater than 1, then a congruence to be module M is denoted by a congruence B module M and defined as A minus B divisible by M bracket। एग्जाम्पल देखिए, कॉन्ग्रुएंस मॉडल थोड़ा सा परेशान करेगा। सेट थ्योरी में एक ऐसा टॉपिक है ये जो आपको आपके सिलेबस से ओरिजिनल परिचय कराता है, का मतलब कि आप किस चीज के लिए बने हैं, आप जो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वहां किस किस प्रकार की चीजें आ सकती है। ये सेट थ्योरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ग्रुप ए पेपर फर्स्ट आपको ये सिखाता है, आपको ये बताने का कोशिश करता है ये टॉपिक कि आपको क्या क्या अभी और आगे पढ़ना है, आपको कितना दिमाग लगाना है कुछ नहीं, सिर्फ ये बात का इंडिकेशन देता है। इसमें हम लिखे यही है कि a और b दो कोई इंटीजर है, a और b
दो कोई इंटीजर है, m भी इंटीजर ही है, सेट ऑफ इंटीजर्स में ही वो है ये m, ये m जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये बहुत बड़ी बात है, ग्रेटर देन 1 है, तब कहता है a congruence to b मॉड्यूल m को ऐसे लिखेंगे, a congruence to b मॉड्यूल m, यहाँ 3 लाइन, यहाँ mod m, और इसको परिभाषित करेंगे a माइनस b डिविजिबल बाय m, मतलब a माइनस b को ये m भाग देता है, ये बात लिखेंगे। जान लीजिए इन चीजों को हम, ये सीधी लाइन, यदि ये लाइन आपका टेढ़ा हो गया तो ये उल्टा अर्थ हो जाएगा, ख्याल रखिएगा। सीधी लाइन यहाँ पर m लिखेंगे और ये a माइनस बी देंगे, ये बात का ख्याल रखिएगा। यदि ये आप गलती से वे लाइन को टेढ़ा कर दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। का मतलब ये कि 10/5 10/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कट के अर्थ 2 दे रहा है वैल्यू। इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे, ये सीधी लाइन और ये ऐसे। यदि आप इस लाइन को टेढ़ा कर देते हैं तब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, टेढ़ा कीजिएगा तो 5 इधर लिखना पड़ेगा और 10 इधर लिखना पड़ेगा, जबकि जब सीधा लाइन रहेगा तो 5 इधर लिखना होगा और 10 इधर लिखना होगा, तो अर्थ का अनर्थ। इसका मतलब यदि आप ऐसे लिख देते हैं टेढ़ी लाइन करके ऐसे, तो इसका अर्थ आप तुरंत समझ लेंगे कि 5/10 हो गया, जो कि रिजल्ट 1/2 दे दिया, जबकि रिजल्ट 2 आना चाहिए, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, टेढ़ा लाइन नहीं कीजिएगा। ए बी पढ़ते हैं, लेट a and a b belongs to set of integer and m be any fixed point, fixed integer greater than 1, बड़ा होना चाहिए 1 से, then a congruence to b मॉड्यूल m is denoted by a ट्रिपल लाइन जो देख रहे हैं, इक्विवेलेंट का लाइन हम लोग पढ़ते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, b mod मॉड्यूल m and defined as a minus b divisible by m, जिसको लिखते हैं दैट इज करके m इधर और a minus b इधर। कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं। 10 congruence to 5 मॉड्यूल इसको आप कैसे लिखेंगे? 10 congruence to b, मतलब congruence to जो यहां रहेगा 3 लाइन देके यहां लिखेंगे, मॉड्यूल मॉड यहां कितना है, ये 5 लिखेंगे, डिफाइंड एज ये 10 - 5 में भाग देना है 5 से, डिविजिबल हो, भाग देने योग्य हो। जैसे आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वेल्व congruence to 4 मॉड्यूल एट, अलग लिए समझ में आएगा। इसको क्या लिखेंगे, 12 माइनस इतना मॉड्यूल 3, 12 कॉन्ग्रुएंस 4 मॉड्यूल 8 implies that 12 माइनस 4 इसको भाग देता है कि नहीं 8, डिविजिबल बाय है कि नहीं 8 है, जान ही रहे हैं। 12 में 4 गया
उसको जो भी बचा उसको डिवाइड करेगा 8 बचा, डिवाइड करके 1 रिजल्ट देगा। ये 1 कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 सबको भाग देता है, वहां कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। समझ में आ गया होगा बात। आइए थ्योरम पे आते हैं। The relation congruence module is an equivalence relation. Very important, most important इस बार के लिए। The relation congruence module M is an equivalence relation on the set of integers। कोई रिलेशन किसी सेट पर होता है, बताए थे कि नहीं? सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, यहां पर सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं। लिखिए सॉल्यूशन या तो कुछ भी लेट z is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 be the set of integers, set of integers। Let us denotes the relation R, let us denote the relation R, let us denote the relation R is a congruence मॉड्यूल, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल। एक रिलेशन जो है वो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल है, वो रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स पे। का मतलब ये हुआ दैट इज यदि ए बी कोई सेट ऑफ रिलेशन आर में है तो ये इंप्लाई करेगा ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड्यूल एम for all AB belongs to set of integers। डिप कर दीजिएगा ई को। That is AB belongs to R if and only if A congruence to B मॉड्यूल M को लिखते हैं A ट्रिपल लाइन तो इक्विवेलेंट जो समझते हैं मॉड्यूल M, that is if AB belongs to R, implied and implied by M divides A minus B for all AB belongs to set of integers, for all AB belongs to set of integers। बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये सीधी लाइन है।
अब हमको दिखाना है कि ये रिलेशन ये दैट इज करके इतना बात इसलिए लिखेंगे सारा डेफिनेशन आपके दिमाग में रहेगा। आई पहला फॉर रिफ्लेक्सिव वी में राइट हम लोग लिख सकते हैं कोई संख्या m 0 को डिवाइड करती है, कोई 0 है 5 से डिवाइड कीजिएगा 0 नहीं आएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए m डिवाइड करता है, m फिक्स है 5 फिक्स था इम्प्लाइज m डिवाइड इसके जगह a माइनस a लिख सकते हैं, कोई भी a बिलोंग्स करा दीजिए सेट ऑफ इंटीजर से 0 ये इसकी जगह रख सकते हैं। देखिए तो यदि इतना माइनस इतना तो यहाँ के समीकरण से ये आ जाएगा ये चीज, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, पूरा का पूरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये मुझे लास्ट वाला ही करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू r, ये दोनों घटाने पर और यदि m भाग दे दे तो दोनों पेयर में आके r में चला जाता है, ये दोनों पेयर में आगे r में जाता है। देखिए तो यहाँ a आगे फॉर ऑल तो चल ही रहा था, फॉर ऑल चलेगा यूजिंग फर्स्ट thus r is reflexive, लिख लीजिए नीचे thus r is reflexive। लिख लीजिए बगल में thus r is reflexive। I दूसरा फॉर सिमेट्रिक लिखिए, दूसरा फॉर सिमेट्रिक मानना पड़ता है ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर में है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यदि आर में है तो m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, करेगा कि नहीं, फ्रॉम फर्स्ट डायरेक्ट m कॉमन ले लीजिए माइनस तो b माइनस a हो गया। कैसे लिखे इस चीजों को समझिए, यदि 10 माइनस 5 को 5 भाग दे रहा है तो 5 यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, 5 माइनस 10 ये इसको भाग देगा कि नहीं, बात यहाँ है डिवाइड करना है बस। क्या हमारे पास रिजल्ट आता है इस बात का कहीं कोई चर्चा नहीं है कांग्रेस मॉडल की डेफिनेशन में, कहीं चर्चा उसके रिमाइंडर आर के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। जो भी चर्चा है वो उसको डिवाइड करता है कि नहीं, a माइनस बी डिविजिबल बाय m भी यानी फिक्स नंबर, m 5 मान लीजिए डिवाइड करता है 10 माइनस 5 को, कोई फर्क नहीं 5 इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, 5 माइनस इतना, देखिए तो ये माइनस कितना बच गया -5, डिवाइड करता है माइनस कॉमन, इसको यदि डिवाइड करता है तो इसको डिवाइड करना ही है, क्लियर सी बात है। यदि 50 को 10 भाग देता है तो -50 को 10 भाग देता है कि नहीं, सिर्फ बात हो रही है भाग देता है कि नहीं, रिमाइंडर क्या बचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज को लिख दिए, जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो क्या बोलता है कि ये वो वाला पेयर जो भी है, पहले वाला पहले और बाद वाला बाद में, यहाँ पहले वाला बी और बाद में ए, इस माइनस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, वो रिमाइंडर्स को लेकर के कोई बात नहीं करता कि बचता क्या है, सिर्फ डिविजिबल होना चाहिए। तो लिखेंगे implies that pair of B A belongs to R from using, यहाँ पे using हो गया, using first
that is if AB belongs to R, भूपेंद्र सिंह की किताब को कोट किए हैं यहाँ पर, ख्याल रखिएगा, then B minus A belongs to R, then we have यूज कर लेते, अच्छी बात थी, we have यूज कर लीजिए, thus R is symmetric। तीसरा लीजिए ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव, let A minus B, AB belongs to R, BC belongs to R, implies that कोई नंबर M डिवाइड करेगा A minus B को and M belongs डिवाइड करेगा इतना, using first implies M divides इतना प्लस B माइनस C, सीधे सी बात है। यदि 10 माइनस 5 को कोई डिवाइड करता है, मान लीजिए 5, और ये 5 डिवाइड करता है 5 माइनस ये 15 कर देते हैं, 15 10 और ये 10 5 डिवाइड्स 15 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 5। यदि इसको डिवाइड करता है, यहां से घटाने के बाद कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये डिवाइड करता है 5 को, ये भी 5, यहां से भी घटाने पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो डिवाइड करना तय। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग implies that M A minus C implies that AC belongs to R using first, क्योंकि A माइनस इतना जैसे हुआ वो उसके पेयर में चलेगा, that is if AB belongs to R, BC belongs to R, then we have AC belongs to R. Thus R is transitive, ये ट्रांजिटिव हो गया। therefore R is an equivalence relation। हम बताए कि अभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन R है उसको डिनोट्स किया R से और इक्वेशन फर्स्ट तैयार किए, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन होल्ड किया तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए। इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, let U is equal to Z and R is equal to AB such that A minus B exactly divisible
by 3, then to show that R is an equivalence relation। देखिए जब हम लोग m फिक्स करते थे ना, यहाँ पे m के जगह 3 वैल्यू बोल दिया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा या 3 के जगह 5 कर दिया जाएगा, बाकी उनकी मर्जी। वो जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है आपको एक्सेप्ट करना है, बनाना है, बनेगा भी। आइए given u is equal to z is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 dot 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 be the set of integer and r is equal to ab a minus b exactly divisible by 3। इसका मतलब यही हुआ कि जो रिमाइंडर्स बचने वाली बात थी वो नहीं बचेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम लिखते हैं, वहां रिमाइंडर्स बचने की तो कोई बात नहीं होती है। तो ये बात वो बोल दिया है खोल के यहाँ पर, और हम लोग डेफिनेशन में जानते हैं कि रिमाइंडर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बच भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। a माइनस बी डिविजिबल बाय ए फिक्स्ड नंबर m, फिक्स्ड इंटीजर m, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिमाइंडर क्या बचता है या क्या नहीं बचता है। आइए पहला, फॉर रिफ्लेक्सिव we may write 3 divides 0, फिक्स्ड नंबर m की जगह आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 3a माइनस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू I, दिया हुआ है क्या, z दिया हुआ है। दोनों नोटेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स का। अब इन चीजों को लिख सकते हैं, r जो डिफाइंड है वो a माइनस बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। जो रिलेशन बनाए थे उस तरह भी लिख सकते थे, इस तरह भी लिख सकते थे, मतलब a बिलोंग्स टू r, thus r is reflexive। दूसरा, for symmetric relation if a minus b belongs to r, इसका अर्थ तुरंत समझ जाएंगे, a माइनस बी डिविजिबल बाय 3, इसका अर्थ तुरंत समझ जाएंगे, माइनस कॉमन लेके b माइनस a डिविजिबल बाय 3, और इसका तुरंत मतलब समझ जाएंगे कि ये ऐसा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b माइनस a, क्योंकि वो डिविजिबल है तो माइनस खत्म भी कर दिए, फर्क नहीं पड़ा। और ये लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज if AB belongs to R, then we have BA belongs to R. Thus, R is
सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होता है। चलो ट्रांजिटिव, एकदम हल्का है। उसमें इक्वेशन फर्स्ट बनाए थे, 2-3 स्टेप बना के आप याद कर सकते हैं। थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव if AB belongs to R, BC belongs to R, implies that A minus B divisible by इतना and B minus C divisible by इतना, using first। दोनों को जोड़े थे पिछले वाले में, इस वाले में भी जोड़ दिए। A minus C implies that AC belongs to R, using first, that is if AB belongs to R, BC belongs to R, then we have AC belongs to R. Thus, R is transitive. Therefore, R is an equivalence relation। बात समझ गए होंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसमें थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे बढ़ा दिए, वो माइनस करके अलग कर दिए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम पूरी तरह समझ में आया हो, कोई दिक्कत होगा आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। और फिर हम लोग फिर अगले दिन मिलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। याद रखेंगे 22 तारीख को, परसों हम लोग जूम ऐप पर आकर के हम लोग अपना डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। इसलिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाएं जो नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि उससे आने वाला सारे ऑब्जेक्टिव पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम हो रहा था एग्जाम्पल में। जूम पे रहेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।